नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरे भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था, इसलिए हम आज के दिवस को याद रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लगता है और उस दिन को हम कैसे यादगार बनाते हैं, आइए इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो आता है दोस्तों 1946 में, और ये जो कैबिनेट मंत्री स्तर तक के थे, ये कैबिनेट मंत्री थे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी, एटली की, और वहाँ के जो कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री हमारे यहाँ भेजे जाते हैं। कैबिनेट मंत्री पहले हैं जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों, इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता करते हैं, और ये जो कैबिनेट मिशन है ये भेजा गया था भारतीयों को संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट देना, भारत का एक संविधान बना के देना। अब बात करते हैं, इसने एक संविधान सभा का सुझाव दिया। संविधान सभा यानी कि संविधान सभा होगी, और इस संविधान सभा के लिए 389 सदस्य का सुझाव दिया। कितने सदस्य? 389 सदस्य। जनसंख्या हमारी 40 करोड़ थी, उसके अनुपात में बांटा गया, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख पर एक सदस्य का प्रस्ताव रखा गया। तो दोस्तों, 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं, और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और टोटल जो जनसंख्या 40 करोड़ और 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा के अंदर एक सदस्य चुनने का इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया। अब बात करते हैं हम आगे। अब ये जो टोटल जो 389 सदस्य ये कहाँ से थे, इससे संबंधित हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो टोटल जो 389 जो सदस्य थे उसमें किस तरह से क्या था, तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत प्लस केंद्र शासित प्रदेश, इससे टोटल 4 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से थे 292 सदस्य, टोटल हो जाते हैं 296। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन कौन थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, दूसरे दिल्ली, तीसरा है कुर्ग जो कि वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है, और चौथा है बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। ये 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से थे, यानी कि ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित। ब्रिटिश प्रांत, दोस्तों ब्रिटिश प्रांत यानी कि जो ब्रिटिश शासित प्रांत से उनसे 292 सदस्य, और 292 प्लस 4 यानी कि टोटल, और इनसे जो सदस्य हैं वो दोस्तों निर्वाचित हुए थे वहाँ की विधानसभा द्वारा। इन सदस्यों को क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था, और संविधान सभा में इनको भेजा गया था। अब बात करते हैं देशी रियासतें। जो देशी रियासतें थी, जो जहां राजा महाराजा को शासन था, उन रियासतों से 93 सदस्य भेजे गए संविधान सभा में, और ये जो सारे सदस्य थे क्या थे? ये मनोनीत थे, यानी कि इनको अब टोटल 296 प्लस 93 बराबर 389 सदस्य ये हमारी संविधान सभा में इस प्रकार गए थे। संविधान सभा के ये टोटल सदस्य थे। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी संविधान सभा कैसे आगे बढ़ी।
तो दोस्तों पहली जो हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक जो होती है, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ होती है, वो होती है दिल्ली के असेंबली हॉल में, यानी कि दिल्ली में होती है। और ये कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली बैठक। इस दिन क्या होता है, इस दिन जो अध्यक्ष जो होते हैं वो संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, यानी कि उनको मनोनीत कर लिया जाता है। यानी कि ये क्या थे, एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और इनको क्या किया था, मनोनीत किया था संविधान सभा द्वारा, क्योंकि ये सबसे क्या थे, वरिष्ठ सदस्य थे। क्या थे, बुजुर्ग सदस्य थे या वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक के दिन। अब बात करते हैं दूसरी बैठक। तो दोस्तों जो दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक, सेकंड बैठक जो होती है वो होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इस दिन क्या हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ था, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन हुआ था दूसरी बैठक के दिन। तो इस तरह से दूसरी बैठक होती है। अब जो तीसरी जो बैठक होती है, थर्ड बैठक, उस दिन क्या होता है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा जाता है संविधान सभा के समक्ष। एक प्रस्ताव रखा जाता है। कई बार प्रश्न आता है पहली बैठक में टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो दोस्तों पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा के समक्ष। किसके द्वारा, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है। तो दोस्तों ये जो बैठकें थी संविधान सभा की, पहली बैठक में मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे वो उन्होंने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे उन्होंने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था, यानी कि संविधान सभा में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो 13 दिसंबर को जब पेश की जाती है उद्देश्य प्रस्ताव, तो मुस्लिम लीग के नहीं आने के कारण उस समय इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने के बाद पास नहीं किया गया कि मुस्लिम लीग के सदस्यों का इंतजार किया गया। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को 1947 को उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आज की हमारी क्या है, प्रस्तावना का आधार है। यानी कि प्रस्तावना का आधार क्या था, वो था उद्देश्य प्रस्ताव। यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसी में क्या लिखा गया है, हमारे संविधान का परिचय दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और उन्होंने बहिष्कार किया, तो पाकिस्तान अलग बन जाता है, एक अलग देश बन जाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में विभक्त हो जाते हैं। तो अब संविधान सभा की जो सदस्य की जो सीटें हैं वो घट जाती हैं, क्योंकि जो सदस्य संख्या है वो 324 रह जाती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या होता है दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी गठित होती है, वो कहलाती है प्रारूप समिति। तो दोस्तों प्रारूप समिति जो है वो 29 अगस्त 1947 को गठित होती है
और इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और भी सदस्य होते हैं। इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं दोस्तों, टोटल सदस्य इसमें 7 सदस्य होते हैं। गोपाला स्वामी अयंगर दूसरे सदस्य, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी टी कृष्णाचारी, के एम मुंशी और भी इसके अंदर सदस्य होते हैं। मोहम्मद शादुल्लाह ये एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो इसके अंदर शामिल थे, मुस्लिम लीग के थे ये। इसके अलावा एक थे माधवराव अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। दोस्तों इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, यानी कि जो संविधान सभा की जो सलाहकार थे, कौन थे संविधान सभा के सलाहकार? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे और ये ICS अधिकारी थे, यानी कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये सलाह देते थे। और इन्होंने एक जो प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर प्रारूप समिति को विचार विमर्श करना था, उसको काम करना था। तो ये जो प्रारूप समिति का काम डॉक्टर जो B.N. राव जो सलाहकार थे उनके द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया उस पर। और दोस्तों इन्होंने B.N. राव इन्होंने बर्मा का संविधान भी लिखा था, यानी कि बर्मा का देश का जो संविधान लिखने में भी इन्होंने मदद की थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों 29 अगस्त प्रारूप समिति बन जाती है। अब आगे क्या होता है? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और इसमें लगभग 15+1 यानी कि जो 16 जो अनुच्छेद हैं वो लागू हो जाते हैं, यानी कि इस दिन हमारा संविधान क्या हो जाता है? अधिनियमित हो जाता है, आत्मार्पित हो जाता है और एडॉप्ट कर लिया जाता है। इस समय हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और टोटल 22 भाग थे। अब दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और भाग जो है वो 25 है। तो इस दिन कितने सदस्य साइन करते हैं? तो दोस्तों टोटल इस दिन 299 में से 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं संविधान सभा पर इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि संविधान जब लागू हुआ तो उस पर कितने व्यक्तियों ने साइन किया? तो 284 में। और कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी इसके अंदर, संविधान सभा के अंदर। अब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है? बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल जैसे नागरिकता के हैं, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है, या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स में लग जाते हैं। और इनका उल्लेख आर्टिकल 394 के अंदर होता है, यानी कि 394 के अंदर लिखा था कि ये आर्टिकल लगेंगे और जो भारत शासन की जो व्यवस्था है वो इन आर्टिकल्स। इसके बाद 395 के अंदर क्या हुआ? अब दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उस दिन क्या होता है? उस दिन जो टोटल 299 में से 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और सबसे पहले इसमें जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर करते हैं, पहले व्यक्ति
और इसके बाद अंतिम रूप से यानी कि आखिरी एंड में टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो अंतिम जो हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, यानी कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे इन्होंने किया था। अब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान सभा है वही संसद का भी कार्य कर रही थी और संविधान सभा का भी कार्य कर रही थी। और जब संविधान सभा जब कार्य करती थी तब अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब शाम के सीजन में जब संविधान सभा संसद का कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्षता जीवी मावलंकर जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये यहाँ पे 284 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं हमारे संविधान के ऊपर। तो 26 जनवरी को ही हम हमारा संविधान क्यों मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ। तो दोस्तों आपको 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और उस लाहौर अधिवेशन के अंदर एक स्वराज की मांग उठी थी, यानी कि भारत के अंदर स्वराज की मांग उठी थी। और इसी दिन इसके बाद इन्होंने 26 जनवरी 1930 से स्वराज दिवस मनाने का फैसला लिया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया था। और इस दिवस को यादगार बनाने के लिए ही हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या किया, लागू किया। और दोस्तों आर्टिकल 395 के अंदर जो हमारे जो संविधान के जो 16 आर्टिकल लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद, उन सबको खारिज करते हुए 395 आर्टिकल में सभी अनुच्छेद क्या कर दिए, यानी कि सभी अनुच्छेद लागू हो गए, यानी कि हमारा पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा संविधान क्या हुआ, लागू, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम 26 जनवरी यानी कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, आत्मार्पित हो गया था, अधिनियमित हो गया था, एडॉप्ट हो गया था, फिर भी हमने 2 महीने वेट किया, क्योंकि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 से ही वो स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। तो उनकी 20 साल पहले की जो हमारी जो उनकी जो शहादत है या उनकी जो यादगार है उसको चिरंजीवी बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।